हेलो स्टूडेंट। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ जो जीओसी का एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे नीट की या हम बात करें जेईई मेंस की या एडवांस की, तो बेसिक स्ट्रेंथ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो उसमें किस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे 3 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप बेसिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड का हम बता सकते हैं कि वो ज़्यादा बेसिक है कि लेस बेसिक है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ पता किया जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहला चीज़ होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखना होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और आपको पता है बेस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर कोई स्पेसिस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ का हम लोग उस स्पेसिस को बोल सकते हैं कि वो बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। दूसरा पॉइंट, जैसे कि आप कोई भी जैसे एमाइन है, तो एमाइन में अगर आप देखोगे तो N होता है, NH2, तो यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी कि ये बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है। तो अगर किसी भी स्पेसिस में, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, मतलब कि एमाइन जो होगा वो बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हम लोग किस बेसिस पे चेक करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट जो होता है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कितना है, कितना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, अवेलेबल इजीली कितना है, ये चीज़ होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की बात हम लोग करें, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एमाइंस लिया था, जैसे यहाँ पे देखिए एक NH, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं CH3 की, और ये आपका सेकेंडरी एमाइन होगा, इसके पास लोन पेयर है, तो यानी बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। दूसरा चीज़ है कि अगर मैं टर्सरी एमाइन लेता हूँ, अगर मैं टर्सरी एमाइन लेता हूँ, टर्सरी एमाइन क्या होता है, NCH3 और CH3, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो टर्सरी एमाइन में होता क्या है कि ये बहुत ही बल्की ग्रुप लगा रहता है। बल्की ग्रुप से क्या होता है कि जो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहता है तो ईजिली नहीं ले पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रोफाइल, अगर यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाता है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ग्रुप लगा है। जितना ज़्यादा आप इसमें बल्की ग्रुप लगाओगे तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आ जाता है किसी भी कंपाउंड में, तो वो क्या करता है, उस बेसिक कैरेक्टर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। मतलब अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो पहला चीज़ ये हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग पता करते हैं। और सेकेंड जो होता है बेसिक कैरेक्टर, हम बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों होता है, आपको मैंने बता दिया कि जितना ज़्यादा आप बल्कि ग्रुप लगाओगे उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस आई, अगर कोई प्लस आई ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे कि मैं अगर प्राइमरी अमाइन है CH3 है, यहाँ पे NH2 लगाया हूँ, तो यहाँ पे लोन पेयर है। आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा अच्छा बेसिक होगा। तो अगर आप बेसिक करेक्टर की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है। जितना अच्छा बेस वही होगा जिसमें जितना ज़्यादा प्लस आई होगा। प्लस आई जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा बात करूं, तो अगर मैं इसी में अगर बोल देता हूं कि बेस इज, बेस है, जैसे ये जैसे CH2 है
और यहाँ पे मैंने क्या किया, NH2 लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो लोन पेयर है उसको खींचना चालू कर देगा, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना चालू कर देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। जितना ज़्यादा -I लगाओगे उतना ही बेस का स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और दूसरा मैंने बताया कि उस पावर पे डिपेंड करता है कितना इजीली अवेलेबल है, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम कर देता है। और तीसरा पॉइंट बताया मैं आपको कि +I अगर आप लगाते हो तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो और एक चौथा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम यहाँ पे देखा जाता है, चौथा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब देखा जाता है जब मीडियम रखा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी देखना है स्टूडेंट्स जब एक्वस मीडियम हो। एक्वस का मतलब आपको पता ही है कि वाटर। जब एक्वस मीडियम कभी भी दे देता है तो उस केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, बेसिक करेक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेसिक करेक्टर बढ़ता है, इंक्रीज करता है। मतलब बेसिक करेक्टर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपको कोई मीडियम दे देता है उस समय आपको ये भी चेक करना है कि कहीं यहाँ पे वो तो नहीं है ना, एक्वस मीडियम तो नहीं है। जैसे ही एक्वस मीडियम रहेगा तो उसमें आपको क्लियर करना है कि हाँ एक्वस मीडियम है तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लूँगा बेसिक करेक्टर में, तो जैसे मैं प्राइमरी अमाइन लेता हूँ, सेकेंडरी अमाइन लेता हूँ, जैसे ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी अमाइन CH3NH और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और तीसरा है CH3NCH3 और एक CH3 और लगा हुआ है। तो ये हो गया टर्सरी अमाइन। सबके पास आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन देखा जाता है सबके पास एक एक नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर है, सबके पास एक एक है, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो हम देखेंगे इसमें इफेक्ट क्या है, क्या +I है कि -I। तो यहाँ पे पहला में देखोगे एक +I लगा हुआ है, इसमें कितना +I लगा है, 2 +I लगा हुआ है, और यहाँ पे +I कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3 +I लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक अगर हम लोग ये मीडियम अगर नहीं है, मीडियम का मतलब अगर ड्राई लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ड्राई तो कुछ मीडियम नहीं लिखा है, ड्राई लिखा हुआ है, तो इस केस में हम लोग +I के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अगर मैं इसको A देता हूँ, इसको B देता हूँ, इसको C देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा C होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद A होगा, अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन स्टूडेंट अगर यही चीज़ अगर मीडियम दे देता है, मीडियम का मतलब अगर ये एक्वस मीडियम में सेम क्वेश्चन अगर एक्वस मीडियम आपको बोलता है कि अब बताइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ये पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये नीट में और JEE में पूछ चुका है। तो ये ध्यान रखना है, जब एक्वस मीडियम मतलब वाटर के प्रेजेंस में रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया था फॉर्म होता है। तो अब देखिए प्राइमरी अमाइन जो है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये वाटर से, क्योंकि आपको पता है कि 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं FON, इसको याद करना बहुत आसान है, इस कोड को बस आप ध्यान रख लीजिए। जब भी FON आता है मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको चेक करना है तो ये देख लीजिए कहीं FON में से तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन है, मतलब इसमें नाइट्रोजन इंक्लूड है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो एक्वस मीडियम में क्या होगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन क्या हो सकता है, जैसे कि वाटर आपको पता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे HH होता है, तो ये ऑक्सीजन आपको पता है, FON आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो 2 हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन से 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा देखते हैं कि सेकेंडरी में आप देख सकते हो कि NH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। और तीसरा क्या है, टर्सरी है, टर्सरी में आप देख सकते हो एक भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये आता कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि प्राइमरी होता है CH3NH2 और यहाँ पे होता है सेकेंडरी, तो सब बच्चे क्या करते हैं, यार प्राइमरी में तो 2 हाइड्रोजन है,
तो हम लोग तो उसको ज़्यादा बेसिक बोलेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पे देखिए प्लस आई है, यहाँ पे 2 प्लस आई है, तो दोनों इफेक्ट देखा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और प्लस आई भी। तो अगर दोनों का इफेक्ट देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें प्लस आई भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे हम बेस नहीं बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन प्लस आई एक ही है, तो यहाँ पे जो डोमिनेट करता है प्लस आई कर जाता है। इसलिए अगर आर्डर की बात करें तो वो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी, तब जाके आपका टर्सरी एमाइंस आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी आता है आपको बेस से, तो ये ध्यान रखना है 4 बातें जो मैंने आपको समझाया था एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरा है कि कितना इजीली वो डोनेट कर पा रहा है, और तीसरा मैंने बताया आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और चौथा बताया कि प्लस आई, जब भी प्लस आई जितना ज़्यादा रहेगा उतना होगा, लेकिन वो मीडियम के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। जैसे अगर आप मीडियम को वाटर कर दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखा जाता है, जिससे हमको ये पता लगे कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग अगली जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लाऊंगा जो आपको सॉल्व करें। ठीक है।